चलो आगे देखो। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में नया चैप्टर। ठीक है, भाग 2 का है पहला चैप्टर, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक, यह चैप्टर थोड़ा बहुत क्या है, 10th पर आधारित है। हम लोग 10th में बहुत सारे क्या इसमें बहुत सारे क्या पार्ट पढ़े हुए हैं। तो किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, रे ऑप्टिक्स एंड क्या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, हम इसमें पढ़ने के वाले हैं। पूरा प्रकाश बारे में 3-4 पार्ट में चैप्टर दिया गया है, इसके बहुत सारे भाग है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर सब पढ़ेंगे विस्तार से। पहले हम लोग समझते हैं किरण प्रकाशिकी। प्रकाशिकी मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से इधर। प्रकाशिकी इसका मतलब होता है प्रकाश का संचरण। प्रकाश का संचरण, प्रकाश कैसे संचित होती है, प्रकाश कैसे गमन करती है। ठीक, अब यहां समझो, प्रकाश 2 रूप में, प्रकाश 2 प्रकार की भांति व्यवहार करती है। यानी प्रकाश 2 रूप में गति करती है। एक को हम लोग बोलते हैं क्या जी, प्रकाश। प्रकाश एक कण है, वो प्रकाश तरंग रूप में व्यवहार करती है। यानी प्रकाश छोटे छोटे कणों से क्या होता है, मिलकर के बना होता है। और प्रकाश में तरंग का गुण होता है, यानी तरंग की भांति क्या होता है, गमन करता है। कौन चल जी, प्रकाश। यानी प्रकाश में जो प्रकृति होती है, प्रकाश में होती है द्वैत प्रकृति। कौन होती है, द्वैत प्रकृति होती है। द्वैत प्रकृति मतलब यह है, प्रकाश में कण और तरंग दोनों प्रकार का गुण पाया जाता है। क्या जी, प्रकाश में कण और तरंग दोनों प्रकार का गुण पाया जाता है। यानी प्रकाश तुम लोग देखते होगे, जब कभी कभार किसी कमरे में, अंधेरे कमरे में मान लो कहीं से होल हो या ठीक तो होता, जब वहां से प्रकाश गुजरता तुम लोग देखोगे बहुत सारे छोटे छोटे कण क्या होते, प्रकाश उस रास्ते क्या होते हैं, गति कर रहे होते हैं। यानी प्रकाश एक कण की भांति व्यवहार करता है। ये हम लोग रात में टार्च से लाइट जलाते हैं, उसमें देखो कि जहां प्रकाश जाएगी, जिस रास्ते से, जिस पथ से जाएगी, उससे बहुत सारे छोटे छोटे क्या लीजिए उसमें गति कदम मूव करते हमको दिखेंगे। अगर तरंग, जिस प्रकार हम लोग देखते हैं मोबाइल में जो नेटवर्किंग काम होता है, फोन लगता है, वह किसका लगता है, विद्युत चुंबकीय तरंग के कारण लगता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तरंग होता क्या, एक प्रकार का विक्षोभ है। तरंग हम लोग किसे कहते हैं, तरंग एक प्रकार का विक्षोभ होता है। क्या, ठीक, तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है। विक्षोभ मतलब होता है हलचल। क्या होता है, हलचल। मान लो तुम वही लोग हो, सुबह से निकल गए, पहले गए कोचिंग, फिर गए स्कूल, जब शाम घर जाते तो पेट में क्या होती है, तुम्हारे पेट में हलचल मच जाती है। बस क्या दिखता है, बस कुछ दिखेगा, एक बैग उधार क्या मिल जाता होता है, ठीक, तो हलचल मच जाता है। तो तरंग तो क्या होता है जी, पेट मच क्या गया, हलचल। तो तरंग हम लोग आते क्या है, विक्षोभ। अब कण क्या होता है, जो प्रकाश होता है वह कण की भांति छोटे 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 क्या, छोटे छोटे भाग ना जी, छोटे छोटे भाग हम लोग क्या बोलते हैं, कण कहते। क्या बोलते हैं, कण कहते हैं। और तरंग में क्या होता है, विक्षोभ। अब यहां समझो प्रकाश होता क्या है। हमारा मेन पर्पज है प्रकाश, हम लोग किसे कहते हैं, लाइट किसे कहते हैं। 10 में पढ़ाया गया होगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान करता है, जागृत करता है। यानी जिसके माध्यम से हम संसार की सभी वस्तुओं को देख सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश। और प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग की भांति करती है, व्यवहार करती है। प्रकाश में क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग जी क्या करती है, व्यवहार करती है। तो प्रकाश क्या है,
प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है जिसके माध्यम से हम लोग संसार की सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। मान लो प्रकाश हमको दिखता नहीं है, इसे हमको हवा दिखती है क्या? हवा हम लोग देखते नहीं, हवा को महसूस करते हैं, फील करते हैं। जैसे मान लो किसी को दर्द हो जाए, कष्ट हो जाए, दिल टूट जाए, तो दिल टूटना को दिखता नहीं है, ऊपर से महसूस करेगा उसी प्रकार से जी, उसी प्रकार से जब हवाएं चलती है तो हवाएं हमको दिखती नहीं है, हम उसको फील करते हैं कि हवा क्या कर रही है। जैसे मान लो कोई, और हवा चलने से पेड़ पौधे पत्तियां घूम रही है, हिल रही है, ठीक, बहुत सारे चीज का वो घूम रहे हैं, तो सब क्या चलता है कि हवा चल रही है, मूव कर रही है, ठीक। मतलब हवा को हम लोग फील करते हैं, उसी प्रकार हम लोग प्रकाश करते हैं, फील करते हैं, देखते नहीं है। इतना बात समझ में आया? यहां तक पल्ले पड़ा? हाँ। अब अगर समझो, हम लोग लिखेंगे प्रकाश की परिभाषा है ना, लो तुम लोग डाल लिखो प्रकाश, है ना लो परिभाषा, प्रकाश ना ही कुछ नहीं लिखना है, प्रकाश ही डालो, लाइट, LIGHT, ठीक। परिभाषा लिखो, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, अर्थात प्रकाश के द्वारा संसार की, क्या हुआ? प्रकाश के द्वारा संसार की सभी वस्तुओं को देख सकते हैं, देख सकते हैं। इसी तुम लोग एक भाषा लिख सकते हो, ठीक, क्या लिख सकते हो? अथवा ये लिखो, अथवा लिखो, ऐसी विद्युत चुंबकीय तरंग, ऐसी विद्युत चुंबकीय तरंग, ऐसी विद्युत चुंबकीय तरंग जो, एक मिनट, ऐसी विद्युत चुंबकीय तरंग जिसके द्वारा हमें संसार की सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश कहलाता है, इतना बहुत है, ठीक। अरे समझो, हम बात करेंगे, हमने क्या बोला, प्रकाश हम लोग फील करते हैं, तो प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने किया था?
रोमर नामक साइंटिस्ट ने किया थी जी। हाँ, इसमें लिखो पहले विशेष बिंदु। विशेष बिंदु, पहला पॉइंट लिखो, प्रकाश की वेग की गणना, प्रकाश के वेग की, प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने किया था? रोमर नामक साइंटिस्ट ने किया, ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करें तो प्रकाश का वेग होता कितना है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। लिखो, प्रकाश की चाल, निर्वात, ऐसे लिखना, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात या वायु में पढ़ते थे, ठीक। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसी हम लोग कहते हैं क्या है जी? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक। तो निर्वात या वायु में क्या जी? वायु या निर्वात में कोई दिक्कत नहीं, लिखना मत तुम लोग, जो लिखो लिखना, काटना पीटना मत, ठीक। यहां समझ ध्यान से, वायु या निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो कितना होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यानी गैसों में जो प्रकाश चाल होती है सबसे अधिक होती है। यानी इससे निष्कर्ष ये निकल रहा है, जो प्रकाश की चाल होती है वह गैसों में सबसे ज्यादा, द्रव में उससे कम और ठोस में सबसे कम होती है। यानी जो प्रकाश होता है वह गैस में उसकी स्पीड जो होती है, गैस में सबसे ज्यादा, फिर द्रव में उससे कम, फिर ठोस में सबसे कम, ठीक। तो यानी गैसों में प्रकाश चाल क्या सबसे ज्यादा होती है और द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम होती है। गैस से ज्यादा नहीं, द्रव में उससे कम, ठोस में सबसे कम होती क्या? प्रकाश की चाल। अब समझ ध्यान से, तुम लोग जानते होंगे जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी पर कितने मिनट में आता है? 8 मिनट 18 सेकंड में जी, यानी 558 सेकंड में। परंतु चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आता है 1.3 सेकंड। कितने आता है? 1.3 सेकंड में। लिखो, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 598 सेकेंड, कहीं कहीं लिखा गया 500 सेकेंड, परेशान मत होना, ठीक। यानी 8 मिनट 18 सेकेंड तथा गैलीलियो का 498 जी, ये 498 होगा, 6×48, ठीक। 8 मिनट 18 सेकंड था। चंद्रमा प्रकाश मिला केवल छाप रहे हैं। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितना? 1.3 सेकेंड में पहुंचता है, सेकेंड में पहुंचता है।
पहुंचता है। ये बात जान लो। यानी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तल पर चाहे कहते हैं हम लोग 500 सेकंड, चाहे क्या बोलते हैं 498 सेकंड, यानी 8 मिनट 18 सेकंड में, और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी कितना आता है जी 1.3 सेकंड में। तुम सोचो जो सूर्य है वह पृथ्वी माता से 14 करोड़, हम लोग बोलते हैं अवफतन जो होता है, जो अवफतन 14.5 करोड़ है, और सबसे अधिक दूरी कितना होती है 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है सूर्य पृथ्वी से। सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। उसका प्रकाश कितना टाइम में आ रहा है 498, और जो चंद्रमा है कितना जी 3.5 लाख ना जी, 3.5-4 लाख है। किसका है चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से, बहुत दूरी नहीं है। ये 3-4 लाख किसमें है 15 करोड़ है, नहीं 1500 लाख। ठीक, तुम सोचो इतना। तो ये हो गया सूर्य का प्रकाश पृथ्वी इतना आता है। अब यह समझो ध्यान से, जो प्रकाश होता है एक अनुप्रस्थ तरंग, क्या है अनुप्रस्थ तरंग है, परंतु जो ध्वनि होती है ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है। एक होता है अनुप्रस्थ तरंग ट्रांसवर्स वेव, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ट्रांसवर्स वेव हम लोग किसे कहते हैं, जब तरंग की गति की दिशा कणों के कंपन के लंबवत हो। जब तरंग की गति की दिशा क्या जी कणों कंपन क्या हो लंबवत हो। एक होता है, तुमको डिग्री समझाता हूं, एक होता है ट्रांसवर्स वेव अनुप्रस्थ तरंग, एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग। लिखना खोना कुछ नहीं, बस समझना है इसको। अनुदैर्ध्य तरंग लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, तरंग की गति दिशा कणों के कंपन के लंबवत होती है। मान लो ये तालाब है, ये क्या है तालाब है, तालाब है, तालाब में पानी भरा है, क्या भरा गया है तालाब में पानी भरा है मान, ठीक। चलो तालाब में पानी भरा है, तालाब के बीच में पत्थर फेंक दिए हमने, क्या मतलब तरंग मतलब कहता है बिच्छो, क्या होता है जैसे बीच पत्थर तेज से फेंकोगे उस तालाब के बीच में क्या हो जाएगी हलचल मच जाएगी। वह हलचल कैसे होगी, जितने तेज पत्थर गिरेगा, मान लो ऊपर से हमने पत्थर फेंक दिया, जितने तेज पत्थर गिरेगा उस तालाब में हलचल क्या होगी उधर तेज मचेगी। वह हलचल ऐसे होगी जो बुलबुला उठे में उठेगा, जो तरंग उठेगा, तरंग जो वेव उठेगा वह ऊपर की उठेगा। जल ऐसे है तरंग ऊपर उठ रही है, इनसे बैठ दो, जल ऐसे है स्थिर अवस्था में था, तरंग कैसे उठेगा ऊपर, इन लंबवत परपेंडिकुलर उठेगा। मतलब तरंग की गति की दिशा कणों के कंपन के लंबवत। तो कण क्या है, कण मीन्स पानी, कण मीन्स पानी, कणों कंपन के लंबवत, और तरंग कैसे उठी लंबवत उठी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। यानी किसी तालाब में हम लोग कोई पत्थर फेंक देंगे तो जो तरंग उठेगी कौन तरंग होगी वो होगी अनुप्रस्थ तरंग, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्या बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो जब किसी तरंग गति दिशा कणों कंपन क्या होती है लंबवत होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। और अनुप्रस्थ तरंग इसी प्रकार से जो प्रकाश होता है, प्रकाश भी एक अनुप्रस्थ तरंग है। तुम लोग देखते होगे प्रकाश, मान लो सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर आ रहा है, तो जो सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर आ रहा है, प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है। ये सोचो कि इस बल्ब का प्रकाश जल रहा है, ये प्रकाश 24 ओम फैल जा रहा नहीं, प्रकाश की अपनी क्वालिटी होती है। लेजर लाइट देखो, लेजर लाइट, जब लेजर लाइट जब लोग प्रकाश मारते हैं वो कभी तिरछे में जाती है, सीधा ही जाएगी। टार्च से प्रकाश मारो सही वाली टार्च रहेगी, पुलिस वाली टार्च, चोर वाली टार्च जी, पुलिस वाली टार्च है मारे दूर उड़ जाएगी प्रकाश। सर ट्रेन वाली टार्च, ट्रेन में लगा होता है बल्ब, ट्रेन में भी क्या लगे होते हैं टार्च की टाइप के, क्या लगे होते हैं उसमें तगड़े लगे होते हैं उसमें। तो फिर क्या होता है मारेगी यहां बहुत दूर तक प्रकाश जाएगी। तो जो प्रकाश होती है, प्रकाश तरंगे होती हैं, वो कैसे होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, वो हमेशा लंबवत गति करती हैं। लेकिन जो ध्वनि होता है, हमारी आवाज तुम्हारे पास क्यों पहुंच रही है, ये तरंग कहां पहुंच रही है, और उसको पर ध्यान से ये बात जान ले। यहीं पर हमने क्या बोला, हमारी आवाज तुम्हारे पास पहुंच रही है,
तो हमारे और तुम्हारे बीच में क्या है? एक मीडियम है। ये क्या है? मीडियम है। बिना मीडियम के क्या बताओ, ध्वनि हमारे पास, हमारे से तुम्हारे पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन प्रकाश जो होती है, प्रकाश को चलने के लिए किसी मीडियम जरूरत नहीं होती है। तो मीडियम क्या होता है? मान लो मीडियम, हम यहां खड़े हैं, चिल्ला रहे हैं, तुम बैठे सुन रहे हो। अभी हमारी आवाज सबके पास पहुंच जा रही है। क्यों पहुंच जा रही है? क्योंकि वहां और यहां, इसके बीच में बहुत सारे क्या है? माध्यम है। माध्यम क्या? वायु। क्या जी? वायु। वायु माध्यम है। उस माध्यम के कारण हमारी आवाज किसी पास पहुंच रही है? तुम लोग पास पहुंच रही है। और उसी माध्यम को बंद कर दे और रोकना लगा दे। मान लो हम यही खड़े रह जाए और हमको किसी कांच के पात्र में बंद कर दिया जाए, कांच के पात्र में बंद कर दिया जाए, अब बताओ हम कितना चिल्लाएंगे? हमारी आवाज तुम्हारे पास जाएगी? किसी व्यक्ति को कोई 4 व्हीलर गाड़ी हो, उस गाड़ी में अंदर बैठा दो, शीशा बंद कर दो, बढ़िया वाला शीशा हो, अंदर कितना चिल्लाए, कुछ भी करे, उसकी आवाज बाहर आने वाली है? उसकी आवाज बाहर नहीं। क्यों? तुमने मीडियम रोक दिया। तुमने मीडियम रोक दिया। मीडियम रोक दिया। जब मीडियम रोक दिया तो हमारी आवाज, उसकी आवाज किसी के पास जाने वाली? न बाहर की आवाज अंदर, न अंदर की आवाज बाहर। लेकिन उसी गाड़ी में कोई व्यक्ति बैठे हो, कांच बंद करो, कुछ भी बंद कर दो, कुछ भी बंद कर दो, प्रकाश जग नहीं जाएगा। यानी प्रकाश को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। जहां न पहुंचे कभी वहां पहुंचे। उठा बोलेगा, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी। कभी लोग एक यहां पढ़ो ध्यान से, उल्टा बोल देगा। चलो चलो ठीक। जो प्रकाश तरंगे कैसे होती जी? प्रकाश तरंगे होती है, अनुप्रस्थ तरंगे। लेकिन जो ध्वनि तरंग कैसे होती है? अंदर तरंगे होती हैं। अब यहां समझो अंदर तरंग होता क्या है? बोलो मत, क्या हुआ जी? अंदर तरंग क्या होता है? एक रस्सी है, किसी रस्सी को मैंने कहीं मान लो किसी स्थान से बांध दिया, बांध करके उस रस्सी को मैंने कहीं झोड़ दिया। अब बताओ रस्सी में जो तरंग उत्पन्न होगी तो कौन तरंग? लंबवत होगी कि जो रस्सी है उसी के समान पैरेलल होगी? उसी के पैरेलल होगी। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यह सबसे अच्छा तरीका है। कोई स्प्रिंग हो, कोई क्या हो? स्प्रिंग हो। स्प्रिंग खींच दो तो क्या स्प्रिंग ऊपर नीचे गति करेगा? कैसे गति करेगा? उसी स्प्रिंग के पैरेलल। या कोई मान लो जो लड़कियां जुड़ा बांधने क्या लगाती हैं? रबड़। क्या लगाती जी? रबड़। ठीक। तो जुड़ा बांधी हुई रबड़ निकाल लो और रबड़ निकाल कर किसी कान के पास के तान दो। जो तरंग उत्पन्न हुई, कौन तरंग होगी वहां पर? वहां पर भी होगी अंधेर तरंग, है ना जी? अभी करना मत, कानों से गायब हो गया, कटवा हो गया, उसका नाम कण कटवा। चलो, यानी हम लोग अगला पॉइंट लिखे, लिखो अगला पॉइंट, चौथा का पॉइंट, प्रकाश। प्रकाश कौन तरंग है? प्रकाश एक। अच्छे समझ आया ना? किसी कोई दिक्कत? अनुप्रस्थ अंदर में प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, परंतु ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक, 4 पॉइंट हो गया। 5 पॉइंट लिखो तो भी लिखो, पहले समझो ध्यान से होता क्या है। तरंगे होती 2 प्रकार की, एक होती है यांत्रिक तरंगे, दूसरी क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है, किसी माध्यम की जरूरत होती है, परंतु विद्युत चुंबकीय तरंगों चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ प्रकाश हो गया। तो प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। तुम अपने कॉपी पर लिख रहे हो, हम मार्कर से बोर्ड पर लिख रहे हैं,
तो मार्कर और बोर्ड के बीच में भी मार्कर हम लिख क्यों पा रहे हैं? इस बीच में क्या जी, मतलब घर्षण हो रहा है ना, घर्षण एक मीडियम ही है। हम धरती पर क्यों चल पा रहे हैं? अपने पैरों से धरती पर ना, मीडियम वहां पर क्रिएट हो रहा है। कौन मीडियम है? घर्षण, फ्रिक्शन है जी। वहां पर भी क्या हो रहा है? घर्षण लगा से वहां पर क्या जी चल पा रहे हैं। तो क्या वो विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसके चलने के लिए कोई मीडियम जरूरत नहीं होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में एक होता है मैकेनिकल वेव, दूसरा क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बहुत सारी तरंगे आती हैं। क्या? बहुत सारी तरंगे आती है। पहला कौन सा है? गामा किरणें। गामा किरणें, गामा तरंगे चाहे बोल दे, गामा किरणें जो होती है बहुत खतरनाक किरणें होती हैं। अगर बात की जाए, गामा किरणें बहुत खतरनाक तरंगे होती हैं। ठीक, कब निकलती हैं लोग? तुम लोग जानते होंगे गामा किरणें, मान लो कहीं परमाणु विस्फोट किया, हमला किया जा रहा है, तो वहां विस्फोट के बाद कुछ टाइम के लिए जो तरंगे, जो किरणें निकलती, कौन किरणें निकलती हैं? कौन किरणें जी? वो होती है गामा किरणें होती हैं, जो क्या होती है? बहुत ही खतरनाक होती है, बहुत ही, ये हमारे शरीर पे भेज देती है। कौन भेज देती है? गामा किरणें। अगला क्या है? एक्स किरणें। एक्स किरणों विदन क्षमता इससे क्या होती है? बहुत ही कम होती है। एक्स से तुम लोग किसी का हाथ पैर मान लो बाई चांस टूट गया था, लोग क्या कहते थे हॉस्पिटल में? एक्सरे। क्या कहते हैं? एक्सरे करता क्या है? जहां पर हड्डी टूटी हुई होती है, एक्सरे मशीन वहां पर डॉक्टर तुरंत ले जाते हैं, तुरंत हटा लेते हैं। क्यों? कुछ टाइम पे रोक दोगे तो हड्डी क्या होगी? गलने का चांस होगा। ये किरणें बहुत खतरनाक होती हैं। ठीक, गामा किरणें बहुत खतरनाक होती है। एक्स किरणें, एक्सरे द्वारा हम लोग हड्डी टूटी हुई हो, कहीं कुछ टूटा भाग हो, हम लोग उसको चेक करते हैं एक्सरे द्वारा। पराबैंगनी किरणें, तुम लोग जानते हो हमारे वायुमंडल 5 प्रकार की परतें लेयर पाती है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। जो समताप मंडल है, समताप मंडल में ही एक मंडल, एक परत होता है, उसको कहते क्या जी? ओजोन परत। क्या होते हैं? ओजोन परत करता क्या है? पृथ्वी पर आने वाली सूर्य से पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य करता है। कौन करता है? ओजोन परत। अगर हमारे पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर आने लगेंगी तो मानव की जो त्वचाएं, स्किन है, वो क्या देगी? सूखी हो जाएगी, मतलब बुझुरा जाएगी, कहने में सिकुड़ जाएगी, क्षतिग्रस्त हो जाएगी। तो पराबैंगनी किरणें बहुत, आजकल आदमी कर क्या रहा है? धरती पर इतना ज्यादा जनसंख्या बढ़ रहा है, अब तो जो इंडिया देश, भारत देश है, विश्व में जनसंख्या में क्या हो गया है? नंबर 1 स्थान पर हो गया है। लोग सोचे थे 2035 में नंबर 1 स्थान पर आएगा, लेकिन 10 साल पहले क्या हो गया? नंबर 1 स्थान पर आ गया। और जब जनसंख्या बढ़ेगा, लोग अपने आवास के लिए, रहने खाने के लिए क्या करेंगे? जो पेड़ पौधे जंगल है उसको क्या किया जाएगा? काटा जाएगा। जब कटेगा, सड़क किनारे जो पेड़ है, अभी शहर में बहुत सारे पेड़ कटे हैं, तुम लोग जानते भी होंगे। ठीक, जब पेड़ कटेंगे तो ऑटोमेटिक उस शहर का, उस एरिया का, उस सराउंडिंग का, उस राज्य का टेम्परेचर ऑटोमेटिक क्या होगा जी? बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो लोग देखते हैं, इसके इस साल मतलब गर्मी कम पड़े, अगले साल तुम लोग देखते हो ना 47-48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। आदमी सड़क पर चल रहा था, पता है सड़क की गाड़ियों में बैठो, क्या चला गया टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ने का मेजर क्या है? यही टेम्परेचर है। ठीक, धरती से क्या हो रहा है? पेड़ क्या हो जी? लोग लगाने के बजाय क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। और जो पेड़ पहले लगते थे वो पेड़ बड़े बड़े, अब क्या पेड़ लग रहे हैं? छोटे छोटे। अब लगा दो बस शौकीनी के लिए लगाया, इतना बड़ा पेड़ हुआ बस हो गया, इससे बड़ा पेड़ होने वाला नहीं है। तो क्या ऑक्सीजन देगा? तो पराबैंगनी किरणें करती क्या है? ये तरंगे जो क्या था जी? ओजोन लेयर, ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का रहता है रुकने का कार्य करता है। ठीक, कोरोना महाकाल में ओजोन परत ढक गया था, लेकिन क्या रहा? इसमें फिर क्या रहा है? छिद्र होता चला जा रहा है। कोरोना महाकाल में गाड़ी मोटर क्या था? बंद था। गंगा नदी उस टाइम में साफ हो गई थी। कोरोना महाकाल में गंगा नदी पूरे क्या हो गई थी? साफ हो गई थी। और जो ओजोन लेयर थोड़ी क्या हो गया था? ढक गया था पूरा। धीरे धीरे क्या हो गया? पूरा क्या हो गया? वही प्रक्रिया पूरा चलने लगी। ठीक, ऑटोमेटिक वही चल रहा है। लोग घरों में
अपने यूज के लिए गर्मी बढ़ेगा ऑटोमेटिक, तो लोग क्या लाएंगे, एसी लाएंगे, कूलर लाएंगे। ठीक, तो लोग जब घरों में एसी लगाई जाती है, एसी वगैरह, उससे क्या निकलता है, सीएफसी। क्या जी, सीएफसी। उसमें फ्रियान गैसें रहती हैं, फ्रियान गैसेस क्या निकलता है, सीएफसी गैस निकलती है, फ्रियान गैस। एसी में जो किसमें जी, फ्रिज में, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, सब फ्रियान गैसें रहती। क्यों जी, फ्रियान गैसें वो करती क्या, सीएफसी गैस निकालती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिससे जो क्या होती है, ओजोन लेयर क्या होती है, क्षतिग्रस्त होती है। ठीक, एक चीज है। तो इससे क्या होता है, बड़ा दिक्कतें होती, समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हाँ, तो लोग जानते होंगे, जो प्रेस होता है, स्त्री, हम लोग कपड़ा प्रेस कर देते हैं ना, जब कपड़ा प्रेस करते हैं उससे बहुत क्या निकलता है, बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस निकलती है, जो हमारे लिए क्या होती है, बेहद ही हानिकारक होती है। ठीक, ये चीजें होती हैं। अगला क्या, दृश्य प्रकाश, विजुअल लाइट, जो हम लोग देख पा रहे हैं, क्या है जी, दृश्य प्रकाश है, जिसको हम लोग, ठीक, जिसके द्वारा हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दृश्य प्रकाश बोलते हैं, विजुअल लाइट। जो इनकी वेवलेंथ होती है यहां से यहां तक 4000 एंगस्ट्रॉम, इसकी वेवलेंथ कितना होती है, 4000 से 78000 एंगस्ट्रॉम होती है। 700 जी, 700 एंगस्ट्रॉम होती है। तरंग दैर्घ्य, क्या तरंग, कितना दूरी तक कोई चीज गति कर सकता है, उसको हम लोग कहते हैं वेवलेंथ बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य। और तरंगे हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, सूक्ष्म किरणें या शुद्ध तरंगे। ठीक, आगे से पढ़ेंगे हम लोग, किसमें पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे। रेडियो तरंगे, रेडियो किरणें, ये क्या होती हैं, मान लो किसी स्थान पर कोई विस्फोट हो जाए, तो जो उससे किरणें निकलती हैं कुछ अनंत काल तक, वो कौन किरणें तरंगे होती हैं, रेडियो तरंगे होती हैं, जो मानव शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होती है, रेडियो तरंगे। एक पॉइंट से मुंह लिख लो, क्या, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम से होती है, ध्वनि चलने के लिए, लिख लो 50 का पॉइंट। प्रकाश को गमन, प्रकाश को गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, परंतु ध्वनि को क्या, ध्वनि को गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता कल इंडिया जीत गई। ठीक है, एक से लिख लो पूरा, चलो आगे लिखो, उधर आगे लिखो। प्रकाश के गुण हिना लो, प्रकाश का हम लोग 10-11 गुण पढ़ेंगे। प्रकाश के गुण निम्नवत है, निम्नवत है। ठीक, पहला पॉइंट लिखो, क्या लिखोगे, प्रकाश एक सरल रेखा में, प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में, सरल रेखा में, बोलो मत, गति करता है। इसकी तरंग दैर्घ्य कितना होती है, इसकी तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से कहीं का 3900, नहीं
7800 लिखा गया, उससे परेशान नहीं होना है। 4 जो वह लिख लो, 4,7800 वह लिख लो। होता है, होता है, तरंग दे नहीं लिखा, कोई बात नहीं। अरे लिखो, वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला पॉइंट लो, नहीं है एक को पॉइंट। हाँ क्या? प्रकाश एक, प्रकाश एक विद्युत चुंबकी, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता ना होती है। ठीक, अगला, द्रव तथा ठोस माध्यमों के तलों से, द्रव तथा ठोस माध्यमों के तलों से प्रकाश क्या होता है? प्रकाश परावर्तित हो जाता है। ठीक, अगला, प्रकाश एक कौन तरंग है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। अगला, प्रकाश में प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, किरण, विवर्तन, व्यतिकरण, व ध्रुवण, व्यतिकरण, व्यतिकरण व ध्रुवण आदि की घटनाएं होती हैं। सब पढ़ोगे, एक चीज पढ़ोगे, एकदम विस्तार से पढ़ाएंगे, डेरिवेशन के साथ पढ़ाएंगे। आदि घटनाएं होती हैं। कई पॉइंट बच्चा? 6 पॉइंट हो गए, और पॉइंट आना है। अगर लिखो, प्रकाश पारदर्शी माध्यमों से, प्रकाश पारदर्शी माध्यमों से आसानी से गुजर जाता है। अगर लिखो, भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न 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 माध्यमों में प्रकाश की चाल
क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। ठीक, मैं बताया किसने सबसे ज्यादा जी? गैस में सबसे ज्यादा, द्रव में उससे कम, और ठोस में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। किसी कोई समस्या नहीं। और लिखो 3 ठो, काम देगा जीवन में। वही लिखो, प्रकाश, कण और तरंग। प्रकाश, कण और तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है। अर्थात प्रकाश की प्रकृति, अर्थात प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। द्वैत प्रकृति होती है। ठीक, एक पॉइंट और लिख लो। माध्यम लिख दिया। ठीक, प्रकाश, प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है, परंतु जिस वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, जिस वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, वह वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। दिखाई देती है। ठीक, ये हो गए प्रकाश के 10 गुण। किसी को डाउट नहीं? इस पॉइंट में तुमको यही दिक्कत हुआ है, बड़ा पॉइंट है जी, और सब पॉइंट सब समझ में आ रहे होंगे। प्रवर्तन, प्रवर्तन किसे कहते हैं? किसी चिकने चमकदार सतह से प्रकाश का अपने मार्ग में, किसी चिकने चमकदार सतह से प्रकाश का टकरा करके वहां से लौट आना, वापस लौट आना, हम लोग कहते हैं क्या? प्रकाश का प्रवर्तन। अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रवर्तन में प्रकाश क्या होता है? चिकने चमकदार सतह से क्या होता है? लौट जाता है। अपवर्तन में क्या होता है? प्रकाश किसी स्थान चला क्या होता है? नहीं, उसका मार्ग बदल जाता है। जब कोई प्रकाश किसी के माध्यम दूसरे माध्यम जाता है, प्रकाश कब चल के होती है? उसकी दिशा, उसकी देख बदल जाता है जी, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? अपवर्तन। से इसमें होता है चिकना चमकदार सतह, इसमें क्या होती है? माध्यम होता है, मीडियम डिपेंड करता है अपवर्तन। वायु से ठोस में जाएगा तो विलंब झुक जाएगा। यहां पर मीडियम वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का किसी प्रिज्म से टकरा करके अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने के लिए हम लोग कहते क्या है? वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का किसी प्रिज्म से, प्रिज्म के अंदर से गुजरने के बाद अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाना, टूट जाना, बैगनी या पिनाल आना जी, उसी हम लोग कहते हैं वर्ण विक्षेपण। प्रकीर्णन, जब कोई प्रकाश क्रांति का कोण से अधिक कोण पर आपतित होता क्या होता है? उसका वह 90 अंश कोण के परिवर्तित होता, उसको हम लोग कहते हैं क्या? प्रकीर्णन बोलते हैं। विवर्तन जानोगे आगे, व्युत्क्रमण जानो, ध्रुवण जानो, दिशा समझो। विवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी छोटे स्थान से पतले
पतले मार्ग रूप में गति करते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्या विवर्तन। आगे सब कोई चैप्टर पूरा है, वो चैप्टर पूरा भागे है, पूरे विस्तार हम लोग पढ़ेंगे ध्रुवण वगैरह क्या होता है। ठीक, किसी यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को पॉइंट में? सब पढ़े हो गए इसमें, समझिए सब समझाई दिया था मैं पूरा, ये हो गए 10 पॉइंट साल सब। ठीक है।